हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और ऑल्सो योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। सो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स हो चुके हैं उनमें जो भी क्वेश्चंस आपके टॉपिक प्रोटोजोआ से आए हुए हैं उनको हम लोग अब तक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो होपफुल ये आज लास्ट क्लास होगी प्रोटोजोआ से रिलेटेड। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी इसमें कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस कवर हो जाएं। अगर नहीं होते हैं तो मे भी शायद मेरे को एक से दो क्लास और लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब तुम लोग भी सोच रहे होगे कि मैम क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही कराए जाओगी, तो मेरे हिसाब से तो शायद क्वेश्चंस आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई नो दैट कि कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा। बस ये चेक करना है कि हाँ, जो आपने पढ़ा है क्या वो कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़ा है वो क्या आपके कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर नहीं अप्लाई हो रहे हैं दैट मीन्स कि आपने जो पढ़ा है उसमें आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की नीड है। ठीक है, सो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि हाँ मैं चाहूँ तो एक मैराथन क्लास ले लो 4 से 5 घंटे की, उसी क्लास में सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो फिर तुम्हारे एंटरटेनमेंट का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। बोर होने लगते हो बेचारे, है ना। छोटे बच्चे हो, तुम लोग शायद नर्सरी केजी वाले, कि बस 2-4 मिनट पढ़ना है फिर उसके बाद में छोड़ दो। तो तुम्हारे एंटरटेनमेंट को ही ध्यान में रखते हुए फिर मेरे को ऐसे ही छोटी छोटी क्लासेस रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। बट ठीक है, डोंट वरी, तुम पढ़ो, जितना भी पढ़ो बस ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, अगर 30 मिनट 40 मिनट की क्लास है तो उसको ईमानदारी से पढ़ो, जेन्युइन तरीके से पढ़ो। यूँ नहीं कि बस लेटे हो और वीडियो चला दी और बस चल रहा है। या फिर आजकल तो वैसे भी कुछ शॉर्ट फॉर्म करके आ रहा है ना मोबाइल में, साइड में यूट्यूब भी चल रहा है, साथ में और सारी एप्लीकेशन चल रही हैं। तो अगर उस तरीके से पढ़ रहे हो तो फिर मत पढ़ो, बंद कर दो, फिर कुछ और काम धंधा कर लो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से ही ज़िंदगी नहीं चलनी है, ये बात भी तय है। ठीक है, पढ़ाई करने का पर्पज़ तुम्हारा फाइनली अल्टीमेट जो भी है कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, और पैसे तुम तभी कमा सकते हो जब तुम अच्छे तरीके से पढ़ोगे। क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो अनपढ़ है। अनपढ़ इन द सेंस कि नॉर्मल एजुकेशन सबके पास है, लेकिन तुम अगर अपनी फील्ड की ही बात कर लो तो एक बायो की पोस्ट या एक एक सीट पे 10-10 20-20 हज़ार बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। तो खुद सोचो कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको उन बच्चों से खुद को थोड़ा सा अलग करना होगा, और वो अलग तभी करोगे जब आप इफ़ेक्टिवली किसी चीज़ पे काम करोगे। तो भाषण हो गया बहुत सारा। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ की कुछ और क्वेश्चंस थे। जैसे कुछ बच्चों को मीडियम वाला इशू रहता है, तो इस वजह से मैं दोनों तरीके के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रही हूँ। वरना इंग्लिश मीडियम वो वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रहता है और ज़्यादा सटीक रहता है। बट ठीक है, ये क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ से तुम्हें देखो बेसिकली जो स्टेट वाले एग्ज़ाम्स है ना, ये उन क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ठीक है, जैसे जीआईसी हो गया, आरपीएससी वगैरह हो गया, जो भी हैं ये यहाँ पे आपको रिसेंटली कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे। बाकी मैंने पेपर तो सॉल्व करवा ही दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे सारे सारे ही ईयर के मैंने पेपर करवाए हैं। आरपीएससी की तो 2011 से लेकर अब तक 2022 तक जितने हुए थे सारे मैंने कवर करा दिए हैं। सो होपफुली ऐसा मानती हूँ कि आपने देखा होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो आप ज़रूरत है तो जा कर के देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सब देखो, यहाँ पे ऑलरेडी 35 क्वेश्चंस तक शायद हो चुके थे, मैंने करवा दिया था। 36 देखो क्या कह रहा है कि अमीबा लाइमैक्स मूव्स बाय। तो अमीबा लाइमैक्स जो है वो किससे मूव करता है? तो मूव करने का मतलब क्या है? अमीबा में मूवमेंट किसके थ्रू होता है? तो सबको पता है कि सीडोपोडिया के थ्रू होता है। अब यहाँ पे अमीबा के सीडोपोडिया का आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो अमीबा का सीडोपोडिया का नाम क्या होता है? लोबोपोडिया होता है। ठीक, आंसर जो है क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो अमीबा का तो लोबोपोडिया हो जाएगा। बाकी एक्सोपोडिया जो है वो किसका आ जाता है? एक्टिनोफ्रेस का आ जाएगा। ठीक है, फिलोपोडिया जो है वो यूग्लिना का हो जाएगा। और बाकी सारी इससे पहले भी कई सारे क्वेश्चंस थे, तो वो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। ये सारी चीज़ें एक जगह नोट करते चलो। ठीक है, जो नोट कर चुके हो उसको मत लिखना, बट जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट मेरा छूट गया था या मुझे इसको ऐड करना चाहिए, तो उसको साथ साथ में ऐड करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमेलिया। प्रोटोजोआ को एनिमेलिया में क्यों रखा गया, क्या एक अप्रोप्रिएट रीजन हो सकता है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस हैं। मोबाइल, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, बहुत सारे उसमें होता है। मेनली हेट्रोट्रोपिक नहीं, पैरासिटिक नहीं। ये एक्चुअली एनिमेलिया किंगडम का फीचर क्या है? ये मोबाइल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको किस में रखा गया था? एनिमेलिया में, प्लांटी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि फिक्सेशन पैपिली जो है वो किस में देखने को मिलता है? तो टर्नेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर, ग्लोचिडियम या एसिडियन लार्वा। तो ये किस में देखने को मिल रहा है? फिक्सेशन पैपिली
एसिडियन लार्वा में देखने को मिलता है। बाकी अगर बात करते हैं टर्नेरिया लार्वा, तो ये किस में पाया जाता है, ये बेलेनोग्लोसस का फीचर है, बेलेनोग्लोसस। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो किसका फीचर आ जाएगा, ये नेरीज में आ जाएगा। फिर उसके बाद में ग्लोचिडियम लार्वा जो है, इसी को वेलिगर लार्वा के नाम से भी जानते हैं। तो वेलिगर लार्वा जो है ये किसका हो जाएगा, यूनियो। और ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, मोलस्क को, ठीक है। तो ये मोलस्का का आ जाएगा, यानी कि 38 का जो है वो डी आंसर आपका सही है। फिक्सेशन पेपिली एसिडियन लार्वा में पाया जाता है, जो लार्वा को किसी पदार्थ से मतलब कि क्या है वो फिक्सेशन यानी कि अटैचमेंट या फिक्स करके रखता है। एसिडियन एसिडियसी के उसमें आते हैं, इसमें जनरली कौन कौन से आ जाते हैं, सी स्क्वाड के नाम से जाना जाता है, जैसे हर्डमानिया वगैरह जो है ये उसमें फिक्सेशन पेपिला आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर नहीं पता है एसिडियन लार्वा तो ये चीज़ नोट कर लो, किसमें, हर्डमानिया, ठीक है। हर्डमानिया किस में आते हैं, यूरोकॉर्डेट्स में आते हैं। बाकी टर्नेरिया मैंने बता ही दिया, बेलेनोग्लोसस में, ट्रोकोफोर लार्वा नेरीज में हो जाएगा, ग्लोचिडियम या वेलिगर जो है वो किसका, यूनियो में आ जाएगा। देन उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काइंडली नोट डाउन दिस। फॉलोइंग इज अ शेल्ड अमीबा। शेल्ड अमीबा बताना है, मतलब अमीबा के ऊपर भी शेल पाया जा रहा है। अगर जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए प्रोटोजोन्स की, तो प्रोटोजोन्स में मतलब देखो बॉडी जो है वो दो तरीके की उससे कवर होती है। एक हो जाता है इसमें प्रोटीनीशियस लेयर होती है, ठीक है, जो प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीनीशियस लेयर जो हो जाती है वो प्रोटीन की बनी हो, मतलब कि वो क्या है, फिर वो पेलिकल कहलाता है। और पेलिकल कहाँ पे देखने को मिल रहा था, मतलब जनरली इतना तो पता ही होगा ना कि पेलिकल तो सबसे पहले तो यूग्लिना याद ही रखो, ठीक है, यूग्लिना में था। देन आफ्टर दैट पैरामीशियम में भी आ जाएगा पेलिकल, ठीक है, पैरामीशियम। और फिर उसके साथ साथ में आप ट्रिपैनोसोमा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा। और प्रोटीनीशियस की बात हो गई है, लेकिन बिसाइड्स दैट यानी कि अगर शेल्ड है, मतलब कि बॉडी जो है बॉडी कवरिंग किसकी है, शेल्ड है। शेल्ड प्रोटोजोन्स में की बात करेंगे तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है आर्सेला आ जाएगा, एक्टिनोफ्रिस आ जाएगा, या एल्फीडियम और पॉलीस्टोमेला, ठीक है, इतने सारे हैं। तो यहाँ पे फाइनली आंसर जो है आपका वो क्या निकल के आ रहा है, आर्सेला आ रहा है। बाकी यहाँ पर और भी मतलब जो भी स्पीशीज़ हैं इससे रिलेटेड वो यहाँ पे आई थिंक मेंशन होंगी, तो अभी हम देखते हैं। बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कब जीआईसी 2015 का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये देखो आर्सेला, ठीक है, शेल्ड में आ जाएगा। उसके साथ साथ में एल्फीडियम, फोरामिनीफेरा, डिफ्लूजिया, ठीक है, डिफ्लूजिया हो गया। और मैंने क्या बताया था, एल्फीडियम हो ही गया है। साथ में ये वाले एग्जांपल्स भी नोट कर लो जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, पॉलीस्टोमेला, ठीक है, POLYSTOMELLA, आर्सेला हो ही गया था। और इसके साथ साथ एक और था ये सॉरी यहाँ पे लिख नहीं रहा है, ये है, ठीक है, एक्टिनोफाइरस, आर्सेला, एल्फीडियम, फोरामिनीफेरा, डिफ्लूजिया और पॉलीस्टोमेला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। सोल जेल थ्योरी ऑफ स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन इन अमीबा वाज प्रोपोज्ड बाय। तो प्रपोज तो भाई हाइमन सर ने ही किया था, ठीक है, लेकिन अगर आगे मतलब प्रोपाउंडेड बाय और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं तो मास्ट एंड पेंटिन भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो कुछ थे वो अब तक मतलब एमीबा पे थे, बट अब हम जो आगे देखने वाले हैं क्वेश्चंस वो किस पे देखने वाले हैं, एंटामीबा पे देखने वाले हैं। अमीबा और एंटामीबा में क्या डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो पैरासिटिक में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है एंटामीबा का, इसमें है ब्लास्टेमा फॉर्मेशन। ब्लास्टेमा फॉर्मेशन क्या है, इज अ पार्ट ऑफ, मतलब डीजनरेशन का पार्ट है, रीजनरेशन का है, ऑस्मोरेगुलेशन या नन ऑफ दिस। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीजनरेशन का ये पार्ट होता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लास्टेमा फॉर्मेशन रीजनरेशन का एक अंश है। ब्लास्टेमा कोशिकाओं का गुच्छा है जो वृद्धि एवं रीजनरेशन की क्षमता रखता है, मतलब वही कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। लेट मी रब दिस। यहाँ पे देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड एज इमोर्टल। इमोर्टल मतलब कि जो मरेगा नहीं, ठीक है, जीव अमर है। अमर इन द सेंस कि क्या है भाई, अमीबा ही हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ये जब फुल्ली मतलब मैच्योर हो जाता है तो ये सिंपली क्या करता है, दो डॉटर सेल्स में मतलब डिवाइड हो जाता है, कुछ मर रहा है कुछ नहीं मर रहा है इसमें से। तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा इसमें। ये बिहार PGT 2019 का क्वेश्चन था।
अमीबा बाकी क्या है देख ही रहे हो इसमें, ठीक है। डिटेल्स आप पढ़ लेना अगर आपको ज़रूरत है तो। बाकी वैसे कोई खास नीड यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, एंटामीबा हिस्टोलिटिका हैज़, उसमें सीडोपोडिया की बात की जा रही है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। इसमें सिर्फ एक मतलब सिंगल सीडोपोडियम होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। बाकी ये तो पता ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंडोपैरासाइट है, ठीक है। और जनरली ये कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। इसके कारण मनुष्य में अमीबिक डिसेंट्री यानी कि अमीबियासिस होता है। और एंटामीबा हिस्टोलिटिका में एक ही सीडोपोडिया पाया जाता है, जबकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन द सेंस कि ऑस्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस जो है यहाँ पे नहीं होता है। बाकी ऑस्मो रेगुलेशन जितनी भी मतलब जो पैरासिटिक स्पीशीज़ है ना, उसमें ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको मतलब ऑस्मो रेगुलेशन वाला प्रोसेस जो है वो नहीं देखने को मिलता है। बाकी अगर आपको पता है कि मतलब प्रोटोजोआ के अंडर में कौन कौन सी पैरासिटिक स्पीशीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख करके भेजना, ठीक है। एक दो नहीं है, ठीक है, एक दो नहीं है, कम से कम 6-7 स्पीशीज़ हैं जो पैरासिटिक हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर लगता है कि हाँ तुम्हें पता होना चाहिए तो फिर तुम ढूंढ के मुझे बताना, नहीं मालूम है तो भी तुम सर्च करो और सर्च करके मेरे को भेजो वहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, एंटामीबा हिस्टोलिटिका हैज़ 1 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, 3 या फिर नन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। वाई? बिकॉज इट इज पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है। बाकी एंटामीबा की कुछ स्पीशीज दी हैं मतलब एक्सप्लेनेशन में। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि अमीबियासिस कॉज कर रहा है, जिंजीवैलिस जो है पायरिया, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं, और कोलाई जो है वो हमारे इंटेस्टाइन का वो हो जाता है। और इसकी खोज मतलब सबसे पहले जो की थी वो फीडर लॉशर ने किया था, ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका आमतौर पर बस यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पॉजिटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री। डिसेंट्री जो है वो किसकी वजह से हो रही है, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से हो रही है। बाकी ये मतलब एक स्ट्रक्चर मतलब बनाया हुआ है एंटामीबा का। न्यूक्लियस है, क्रोमेटिन, कैरियोसोम, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स हैं, साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल, और ये स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फूड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो ये क्या था, हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी, टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट वाली कंडीशंस हैं। और ये होता कैसा है, तो ये मोनोजेनेटिक होता है, ठीक है। इसे दो होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी ये यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल दी गई है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज लैकिंग। लैकिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये एब्सेंट है। तो एब्सेंट है तो कहाँ पे है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका में एब्सेंट हो जाएगा। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन द मेच्योर सिस्ट ऑफ एंटोमीबा। ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि कितने हो रहे थे वहाँ पे, 8 अमीबुली बन जा रहा था, ठीक है, बताया था, इसको ध्यान रखना। बाकी जो मेच्योर सिस्ट होता है आमतौर पर 8 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन इनकी संख्या 16 या उससे अधिक भी हो सकती है। एंटामीबा कोलाई ह्यूमंस के मतलब उसमें इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट है द एक्सक्रीशन इन एंटामीबा हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाय। तो एक्सक्रीशन जो है जनरली वो किससे, मतलब इसमें जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है प्रोटोजोन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि इन ह्यूमन एंटामीबा जिंजीवैलिस। जिंजीवैलिस कहाँ पे है, तो पस पॉकेट ऑफ पायरिया में आ जाएगा ये आपका। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे वही सारे मतलब एक्सप्लेनेशंस वगैरह दिया गया है इसके मतलब जो ट्रोफोजोइड्स हैं वो कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, बंदर आदि के उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पस पॉकेट्स यानी कि जो हमारे मतलब टीथ होते हैं जो सॉकेट में होते हैं उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट है यूग्लिना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यूग्लिना से, यूग्लिना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। फाइटोमेस्टिकोपोरा है या जू मेस्टिकोपोरा है। मेस्टिको मतलब क्या है, फ्लैजिलेट्स में आ जाएगा ना मेस्टिको नेम्स। तो यूग्लिना क्या है, जनरली उसको किस में कंसिडर किया जा रहा है, वो फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो इसलिए उसको फाइटोमेस्टिकोपोरा में रखा गया है। यह भी रिसेंटली 21 का क्वेश्चन है पीजीटी का, मतलब सॉरी टीजीटी का, यूपी का। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना का क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है, तो ए के साथ में बी भी होगा, साथ में बीटा कैरोटीन भी होगा। तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, कह रहा है कि कोरल रीफ्स जो है वो किसके थ्रू बनती हैं, तो वो सीलेंट्रेट्स के कॉलोनाइजेशन से बनती हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन में, कोरल जो है वो सिलेंट्रेट्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। सभी जंतुओं के बाह्य कंकाल मिलकर के क्या बनाते हैं, कोरल बनाते हैं, जो समुद्र में कोरल चट्टानों का रूप ले लेता है, जिसमें जीवित जंतु जो है वो सुरक्षित रहते हैं। इन चट्टानों को कोरल रीफ कहते हैं। बाकी पैरामाइलम बॉडीज जो है ये क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, किसका है ये, यूग्लिना का है। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, इन यूग्लिना फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो ऑलरेडी देख चुके हैं, पैरामाइलन बॉडीज। और ये देखो क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिशन के चांसेस बहुत हैं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि हाँ हम जितने ज़्यादा मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस कवर कर लें उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है कंपोजिशन पूछ रहा है कि पैरामाइलम क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या न्यूक्लियोप्रोटीन है, तो ये क्या है, कार्ब है। नेक्स्ट है 57, द प्रूफ ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड इन, तो किस में नहीं मिलता है, यूग्लिना विरिडिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मतलब जो भी है प्रूफ वो नहीं मिलता है। यूग्लिना वेरिडिस में लैंगिक जनन का कोई प्रमाण मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चंस आपको प्लाज्मोडियम से देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम ऑलरेडी हम कल काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं इसमें, बाकी मैंने वीडियो डाली थी, पता नहीं तुम लोगों को नहीं समझ में आई क्या, पसंद नहीं आया, नहीं पसंद आया तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि हाँ मतलब मैम इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ है, क्या चीज़ मतलब है जो मैं तुम्हें नहीं एक्सप्लेन कर पाई। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेरे को करेक्ट करते हो या फिर आप मतलब मुझे सजेस्ट करते हो तो कोई इशू नहीं है मेरे को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब कुछ गलत है, डेफिनेटली मुझे भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ जैसा भी रहा करें ना, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मतलब मत भूला करो, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रोफोजोइट ऑफ प्लाज्मोडियम लीव्स इन, ट्रोफोजोइट जो है वो प्लाज्मोडियम का वो कहाँ लीव करता है, तो कल हम लोग बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। एरिथ्रोसाइट ऑफ ह्यूमन, जिन बच्चों ने नहीं देखी है ना कल वाली क्लास, प्लीज़ 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 जाके देखो, क्योंकि अभी मैंने देखा था हार्डली 10-12 लोगों ने ही देखा है यार। क्यों नहीं मतलब तुम्हें समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्या नहीं सही लग रहा है वो बता दो उसमें। तो अब मैं फिर से नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बताने वाली प्लाज्मोडियम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, सेरिब्रल मलेरिया, कल ही बता चुके हैं कि किसको बोलते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को बोलते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस देख लो कि कितनी बार और कितने अलग अलग एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं, ठीक है। सेरिब्रल जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, टर्शियन वाइवेक्स है, और माइल्ड टर्शियन मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम ओवेल को कहते हैं, और क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, शफनर्स डॉट, ये चीज़ भी मैं कल ही बता चुकी हूँ। ये ग्रेन्यूल्स जो है वो ऑब्जर्व्ड इन एरिथ्रोसाइट आर ड्यू टू, तो ये किसकी वजह से होते हैं, ये मलेरिया के उस कारण होते हैं, ठीक है। सारे डॉट्स बताया था, शफनर्स डॉट, मॉरर्स डॉट, ठीक है, जीमेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, इन अ मलेरिया पेशेंट शफनर ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन, तो वो कहाँ पे मिलेंगे तुम्हें, आरबीसी में मिलेंगे, लीवर सेल्स में मिलेंगे, सिग्नेट रिंग में मिलेंगे, या फिर साइजोंट में मिलेंगे, बताओ। तो ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ के ही आ रहे हैं कि कहाँ पे मिल रहा था ये जो है, किसमें, रेड ब्लड सेल्स में शफनर्स डॉट मिल रहा था। तो आप एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉज करके पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजोइन, हीमोजोइन जो है वो कब रिलीज होता है, तो वो मीरोजोइट स्टेज में रिलीज होता है, जब हमारे आरबीसी जो है वो बर्स्ट करना शुरू करते हैं। तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन, जिसकी वजह से मतलब बहुत तेज चिल फीवर और बॉडी एक वगैरह होने लगता है, ठीक है। ये मीरोजोइट स्टेज है, इन्वेजन रिंग स्टेज, फिर इसकी ग्रोथ होगी ट्रोफोजोइट स्टेज, फिर डीएनए डुप्लीकेशन साइटोकाइनेसिस होगा, साइजोंट स्टेज बनेगी, और फिर ये मीरोजोइट स्टेज में चेंज हो जाएगा। हीमोजोइन प्लाज्मोडियम के मीरोजोइट स्टेज में बनता है। प्लाज्मोडियम में यह कोशिका द्रव्य का एक भाग होता है जो एक केंद्रक बनाता है। बाकी ठीक है, तुम देख लो खुद से। 63 है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, ये जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो क्या है, स्पोरोजोइट है।
जो कि क्या कर रही है, ह्यूमन को बीमार कर रही है। एक्सप्लेनेशंस देखते चलो साथ साथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन। मैन के लिए क्या इन्फेक्टिव था, स्पोरोजोइट, और फीमेल एनोफिलीज के लिए क्या थे, गेमेटोसाइट्स थे। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। टीजीटी बायो में देख रहे हो 2, 9, 11 मतलब पूछते ही जा रहा है, पूछते ही जा रहा है। देन 65 में है द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फॉर फीमेल हेनोफिलीज। फीमेल हेनोफिलीज के लिए क्या हो जाएंगे, गेमेटोसाइट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 मॉरर्स डॉट आर फाउंड इन द एरिथ्रोसाइट ऑफ। मॉरर्स डॉट मैंने सारे डॉट्स बताए थे ना कल, याद है कि सारे भूल गए। तो मॉरर्स डॉट जो था वो किसका था, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम का था। ठीक है, वाइवेक्स के लिए क्या बताया था मैंने, सफनर्स डॉट आ जाता। मलेरी के लिए क्या था, प्लाज्मोडियम मलेरी के लिए जीमेंस डॉट था, और ओवेल के लिए क्या था, जेम्स डॉट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि इन प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इन्फेक्शन द माइन्यूट ग्रेन्यूलेसिन द कॉर्पस्कुलर साइटोप्लाज्म ऑफ पैरासिटाइज्ड एरिथ्रोसाइट्स आर नोन एज। तो वही फेल्सीपेरम का भी हम देख ही चुके हैं, वो क्या हो रहा है, वो बार बार मॉरस डॉट वहाँ पे देखने को मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मीफॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ साइकिल। मोटाइल जाइगोट जो है वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, प्लाज्मोडियम में देखने को मिल रहा है। अब बाकी देखो लाइफ साइकिल कल देख ही चुके थे, बाकी और अगर थोड़ा डिटेल में तुम्हें देखना है तो तुम इस तरीके से चलो यहाँ पे देख लो। ठीक है, अब ये सेल साइकिल क्या है, साइकिल इन मॉस्किटो में जो चल रही है, और ये साइकिल ह्यूमन में चल रही है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे लिखता नहीं है, सेल साइकिल इन ह्यूमन, सेल साइकिल इन मॉस्किटो। अब मॉस्किटो बाइट कर रहा है, ये मतलब ह्यूमन की स्किन है ये। ठीक है, इसको कुछ और मत समझ लेना है, ये ह्यूमन स्किन ही है। मॉस्किटो ने बाइट किया तो तुम्हारे अंदर क्या आ रहे हैं, स्पोरोजोइड्स आए ना। ठीक है, स्पोरोजोइड्स आए, वो ब्लड के थ्रू तुम्हारे लीवर में पहुंच गए, लीवर के यानी कि हिपैटिक सेल में पहुंच गए। अब ये क्या है, हिप्नोजोइट हिपैटिक डोरमेंसी, यहाँ पे इन्होंने मतलब खूब सारा तांडव मचा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके और फिर क्या किया, खुद को बहुत सारा मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद में क्या है, देखो ये हिपैटिक सेल आपका बर्स्ट हो गया। ठीक है, मैच्योर लीवर साइजोंट, और यहाँ पे फिर ये साइजोंट में चेंज हो जाता है, और जो रिलीज होते हैं ये मीरोजोइड्स होते हैं। फिर ये मीरोजोइड्स जो थे वो किसको, एरिथ्रोसाइट यानी कि आपके आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहे थे, फिर वो ट्रोपनोजॉइट में चेंज होते हैं, फिर एरिथ्रोसाइटिक साइजोंट, फिर उसके बाद में रप्चर हो गया। रप्चर जब होगा तो इसी जगह पे हीमोजोइन रिलीज होता है। ठीक है, और फिर यहाँ से गेमिटोसाइट्स मतलब बन जाते हैं, एरिथ्रोसाइट से ही मतलब मैक्रो और ये माइक्रो। और फिर उसके बाद में जब फिर से ये आती है मॉस्किटो, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको सक मतलब उसको जब काटेगी तो क्या कर रही है, यहाँ से ये गेमिटोसाइट्स को सक कर ले रही है। ठीक है, ब्लड के साथ, मतलब ब्लड मील ही होता है इनका, मील क्या होता है, ब्लड होता है। ब्लड को सक किया उसने तो साथ में वो गेमिटोसाइट्स भी ले गई। अब ले जाती है तो वहाँ पे माइक्रोगेमिट मैक्रोगेमिट होते हैं दोनों, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद में ऊकाइनीट स्टेज आती है। फिर ऊकाइनीट के बाद में ये क्या है, इसको मॉस्किटो की गट को पियर्स करके मतलब उसको छेद करते हुए बाहर निकलता है, और किस फॉर्म में, ओसिस्टियासी को स्पोरोब्लास्ट भी कल मैंने बताया था। फिर जब यही सिस्ट जो है ये बर्स्ट करता है, तो बर्स्ट करने के साथ साथ इसमें से क्या रिलीज होते हैं, स्पोरोजॉइड्स रिलीज हो जाते हैं, और फिर ये मूव करके कहाँ, उसके सिलिवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। तो बस यही चीज़ थी जो कल मैंने तुम्हें बताई थी, आज तुम्हें यहाँ पे फिर से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 मोटाइल जाइगोट इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। तो बार बार क्या ही देखना, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि क्रिप्टोजॉइड्स इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो ये तुम्हें कहाँ पे देखने को मिल रही है, ये तुम्हें कहाँ पे देखने को मिलेगा, लीवर ऑफ मैन में देखने को मिलेगा। जिन जो साइकिल मैंने कल एक्सप्लेन की थी ना, उसको जा करके देखो, उसको मैंने बहुत सही से एक्सप्लेन किया था। फिर दोबारा दोबारा वही सेम चीज़ एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए तुम जाके वहाँ पे देखो, वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिख लिख के तुम्हें बताई हैं। सो क्रिप्टोजॉइड जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र में मतलब ये हैं, और ये संक्रमण लाल ग्रंथि में पहुंचता है, आरबीसी में आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम कैसा है, डाइजेनेटिक है मोनोजेनेटिक है। तो सीधी सी बात है डाइजेनेटिक है भाई। प्राइमरी होस्ट जो है वो इसका फीमेल एनाफिलीज है, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो क्या है, मैन है। बाकी फिर है 72 साइजोंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। साइजोंट स्टेज जो है वो प्लाज्मोडियम की कहाँ पे पाई जा रही है, तो ये लीवर और आरबीसी में, मतलब लीवर और आरबीसी
के सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट है 73 माइक्रोगैमीट्स एंड मेगागैमीट्स इन प्लाज्मोडियम। तो फॉर्म वो क्या बनाएंगे, जब मतलब दोनों मिलेंगे तो सीधी सी बात है जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट है गेमेटोसाइट्स ऑफ मलेरियल पैरासाइट आर फॉर्म्ड इन। तो गेमेटोसाइट्स जो है वो बनते किस में हैं, वो ब्लड ऑफ मैन में ही बनते हैं, ठीक है। बस उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फीमेल एनोफिलीज के गट में। नेक्स्ट है 75 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज द ookinete स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फाउंड। अभी हमने देखा था कि ookinete जो है वो कहाँ पे है, स्टमक ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के स्टमक में ही है। लेकिन अगर स्पोरोजोइट स्टेज पूछेगा तब आप क्या बताओगे, सेलिवरी ग्लैंड में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं फास्ट चल रही हूँ, फास्ट इन द सेंस क्योंकि कल हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइसोगेमी एज द नेम इंडिकेट इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स एज सीन इन द प्लाज्मोडियम, ठीक है। आइसोगेमी एन आइसोगेमी ये सब तो मतलब बहुत प्रिमिटिव हो चुकी हैं चीज़ें, अब तक तो सबको याद ही हो गया होगा। 77 है मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, इसको और मतलब आप किस नाम से जानते हो, तो बता चुके थे कि ये किस में आ रहा था, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का था। और फैल्सीपेरम में कौन सा डॉट देखने को मिल रहा था, मॉरर्स डॉट। बाकी फिर से एक्सप्लेनेशन में वही तुम पढ़ते जाओ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स बिनाइन मलेरिया है, प्लाज्मोडियम ओवेल जो है माइल्ड टर्शियन है, और प्लाज्मोडियम मलेरी जो है ये क्या हो रहा है, क्वार्टन मलेरिया कॉज कर रहा है, ठीक है। तो ये तुम आराम से पॉज करके इसको बैठ के लिख लो, अगर कल नहीं लिखा था तो आज बैठ करके लिखना ज़रूरी है ये चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ एनोफिलीज एक्सेप्ट। मतलब सारी स्टेजेस जो हैं वो किसके हैं, एनोफिलीज के स्टमक में है, एक्सेप्ट। तो गेमेटोसाइट जो है वो फीमेल एनोफिलीज के उसमें नहीं आता है, क्यों, क्योंकि वो ह्यूमन के आरबीसी में हुई थी वो स्टेज। नेक्स्ट है 79 प्लाज्मोडियम बर्गाई इज द पैरासाइट ऑफ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा लगा मुझे। तो ये किस में देखने को मिलता है, रैट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो बच्चे, क्वेश्चंस जो हैं वो हमें पैरामीशियम से देखने हैं, ठीक है। पैरामीशियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम में बता चुके हैं ऑलरेडी, दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं। एक जो सर्कुलर ओवल वाला होता है ये माइक्रो न्यूक्लियस होता है, और एक थोड़ा ऐसे बड़ा सा किडनी शेप्ड का होता है। ये जो है ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वेजिटेटिव वाला सीन होता है इसके साथ में। तो माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो कैसा है यहाँ पर, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। अभी पीजीटी रिसेंटली 2021 में ही ये चीज़ पूछी गई है। तो क्या होगा बताओ, यही क्या है, माइक्रो वाला ही, ये माइक्रो है और ये मैक्रो है, ये सब बता चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो ये क्या है, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। डिप्लॉयड होगा तभी वहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी ऑन होगी। बाकी ये देखो फिर यहाँ पे इन्होंने मतलब एक्सप्लेनेशन भी दे ही दिया है, कैसा होता है वो 2n होता है माइक्रो न्यूक्लियस, जो कि क्या करता है, रिडक्शन डिवीजन यानी कि म्योसिस से गुजरता है, जिसमें 4 मतलब कि माइक्रो न्यूक्लियस फिर से मतलब बन जाते हैं। बाकी सब वही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर तुम्हें डिटेल डायग्राम थोड़ा सा इसका देखना है तो देख सकते हो, इफ़ यू फील द नीड। ये क्या है, सीलिया है, आउटर कवरिंग जो है पेलिकल है, ये ओरल ग्रूव होता है जिसको वेस्टिबुलम भी कहते हैं। फिर ये बक्कल ओवर्चर है जिसको साइटोफाइज वगैरह भी कहते हैं। ये सेल माउथ है जो साइटोस्टोम है, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ से एनल बोर है जिसको साइटोप्रोक्ट बोलते हैं। और फिर ये इसमें ये फूड वैक्यूल्स पड़े हुए हैं आपके, ठीक है। ये इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, तो यहाँ पे 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एंटीरियर वाला होता है, और एक पोस्टीरियर वाला होता है। ये एंटीरियर वाला है और ये वाला जो है ये कैसा है, पोस्टीरियर वाला होता है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। साइटोप्लाज्म है, माइक्रोन्यूक्लियस, ये देखो ये है, ये बड़ा वाला थोड़ा सा किडनी शेप का होता है ये, और बाकी इसके साथ ही ये छोटा सा ये वाला जो है ये कैसा है, माइक्रोन्यूक्लियस है। तो ये माइक्रोन्यूक्लियस है और ये बड़ा वाला मैक्रोन्यूक्लियस हो जाता है। ये रेडिएटिंग कैनाल्स हैं, इसके ऊपर एक सेल्स लगे होते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे बॉटल शेप के मतलब सेल्स लगे होते हैं, जिसके बारे में आई थिंक आपको पता होगा। इनको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट, ठीक है। क्या बोला जाता है, ट्राइकोसिस्ट। और ये एक तरीके से क्या है, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, ठीक है। ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस की तरह से यूज़ करते हैं।
तो अगर कभी पूछ लेंगे ट्राइकोसिस्ट जो है वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी साइटोस्टोम माउथ हो जाएगा। साइटोप्रोक्ट या इसी को साइटोफाइज भी लिख देते हैं कई बार, साइटोफाइज जो एनस है ये क्या हो जाता है, साइटोफाइज होता है। साइटोस्टोम जो है ये माउथ हो जाएगा। 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। और बाकी यहाँ पे ये देखो, ये जो लोअर वाला पोर्शन है यहाँ पे जो मतलब इसके सीलिया होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए इस पोर्शन को कॉर्डल टफ्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉर्डल रीजन है यानी कि कॉर्डल टफ्ट हो जाता है ये। और बाकी सारे इधर वाले सारे जगह पे देखो छोटे छोटे ही सीलिया दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आई थिंक इमेज जो है वो क्लियर होगी तुम्हें, सही से दिखाई दे रहा है ना। बाकी ट्राइकोसिस्ट जो है ये बॉटल शेप्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है। तो यही सारी मतलब कुछ चीज़ें थी। बाकी एंटीरियर वाला इसमें जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की बात करते हैं, तो जो पोस्टीरियर वाला होता है वो पल्सेस्ट फास्टर देन एंटीरियर वन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है सीवी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, जो पोस्टीरियर वाला होता है, इस चीज़ को नोट कर लो, पोस्टीरियर पल्सेट्स फास्टर देन एंटीरियर वन। ठीक है, एंटीरियर वन से ज़्यादा मतलब ये वाला जो है ये स्लो होता है और ये पोस्टीरियर वाला जो है ये फास्ट होता है। ठीक है, तो बाकी यही सारी चीज़ें हैं। बॉडी कवरिंग पेलिकल आ जाएगी। पेलिकल क्या है, इसकी बॉडी कवरिंग हो जाएगी। न्यूक्लियस डाइमॉर्फिज्म है। ट्राइकोसिस्ट ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल की बात करें तो कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, विच पीस ऑफ पैरामीशियम है सिम्बायोटिक एल्गी जूक्लोरेली। तो वो क्या है, बर्सेरिया हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मो पैरामीशियम बर्सेरिया प्रजाति में जूक्लोरेली शैवाल जो है वो सहजीवी है, मतलब उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लो, अभी रिसेंटली 21 का ही है ये। नेक्स्ट है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2016 में भी मतलब आया हुआ था, फिर उसके बाद 21 में इन्होंने फिर से पूछ लिया है, तो क्वेश्चंस को हल्के में मत लो प्लीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, कह रहा है कि द पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स। तो अभी हम देख चुके हैं कि फास्टर देन एंटीरियर वन। तो जो सारे पॉइंट्स मैं बोलती हूँ उसको साथ में लिखते रहा करो। 82 का सी, पैरामीशियम की मतलब जो पोस्टीरियर वैक्यूल है वो क्या है, एंटीरियर वाले से तेज गति से पल्सेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, पैरामीशियम बोथ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वर्क एट द सेम रेट। नहीं, पोस्टीरियर वाला जो है वो क्या है, तेज काम करता है एंटीरियर वाले से। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 असर्शन और रीजन की फॉर्म में है। ठीक है, मतलब असर्शन और रीजन करेगी। इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पल्सेट्स फास्टर देन द एंटीरियर वन। सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू एंटीरियर रीजन बाय साइटोफेरिंक्स। तो पहला वाला तो मतलब सही है। बाकी दूसरा वाला देखो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड टू एंटीरियर रीजन। एंटीरियर रीजन में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्यों ही जाएगा, एंटीरियर वाला तो यहाँ पे है ना, पोस्टीरियर यहाँ पे है, इस जगह पे है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखो जो वाटर है वो डायरेक्टली यहाँ से आएगा। कलर चेंज करूँ क्या, ये देखो वाटर जो है वो यहाँ से आएगा डायरेक्टली, तो काम ज़्यादा किसको पड़ेगा, मतलब कि पोस्टीरियर वाले को पड़ेगा। एंटीरियर वाला तो यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ पानी भेजना मतलब थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग रीज़न सही है, असर्शन रॉन्ग है। देखते हैं आंसर ये लोग क्या दे रहे हैं। यस, डेफिनेटली सी जो है यही क्या है, करेक्ट है, कि इसी वजह से ये वाला जो है ये काम ही मतलब तेज काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन। जिसमें फ्लैजिला नहीं है, तो लिशमानिया हम देख चुके थे कैसा था ये, सॉरी फ्लैजिला की बात कर रहा है। ठीक है, तो वैसे तो लिशमानिया फॉर्म जो ट्रिपेनोसोमा की है उसमें भी फ्लैजिला एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सीलिएट्स हैं। ठीक है, हैविंग सीलिया। अब ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर मतलब वही फिर से वही सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर। ये कौन से ऑर्डर को, क्वेश्चन नंबर 86, पैरामीशियम बिलोंग्स टू द ऑर्डर, कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, तो ये हाइमेनोस्टोमेटिडा ऑर्डर को बिलोंग करता है। ठीक है,
एक बार इसका वो देख लेते हैं। देखो फाइलम क्या आ जाएगा, फाइलम प्रोटोजोआ है, सब फाइलम सीलियोफोरा है, ठीक है। क्लास जो है वो सीलिएटा है, तो क्लास, और उसमें मतलब कंफ्यूज मत होना ऑर्डर में, क्लास अगर पूछेगा तो आप क्या लगाओगे, सीलिएटा लगाओगे, लेकिन अगर सब क्लास पूछ रहा है तो क्या है वो, होलो ट्राइका है, ठीक है। और ऑर्डर फिर क्या आ जाएगा आपका, हाइमेनो स्टोमैटिडा, ठीक है, या फिर इसको पैनिको क्यूलिडा भी कभी कभी कहते हैं। और जीनस जो है ये क्या आ जाएगा, पैरामीशियम है, तो ये चीज़ नोट कर लो। या फिर जिन बच्चों के पास आर एल कोटपाल वगैरह है ना, तो वो अच्छे से मतलब वहाँ से ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इनको देख लो, लिख लो, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है यार, पूछने के लिए क्या है उनके पास। बाकी पैरामीशियम के सर्वप्रथम 1752 में किसने खोजा था, ये 1752 में जॉन हिल ने खोजा था, और इसको क्या नाम दिया था, स्लीपर एनिमल क्यूल भी कहा जाता है, ठीक है। पैरामीशियम कैसा है, मतलब फ्रेश वाटर है, और जलयुक्त तालाब, पोखर, नदी और इन सब में पाया जाता है। तो पैरामीशियम को स्लीपर एनिमल क्यूल कहते हैं। क्या आप बता सकते हो कि बेल एनिमल क्यूल किसको कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में दोगे आंसर, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे तुम्हें मेंशन कर दे रही हूँ, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, बेल एनिमल क्यूल, ठीक है, ये किसको कहा जा रहा है। और साथ ही साथ ठीक है, यही बताओ तुम फिलहाल तो, बेल एनिमल क्यूल बताओ कि किसको कहा जा रहा है। ये भी सीलिएटा का ही है, ठीक है, मेंबर सीलिएटा का ही है। इसमें बेसिकली 5 मेंबर्स आ जाते हैं, पैरामीशियम, बेलेंटिडियम, ओपेलाइना और निक्टोथीरस, और साथ ही साथ वोटिसेला आ जाता है। बाकी बेलेंटिडियम जो है वो बेलेंटिडियल डिसेंट्री कॉज करता है, यानी कि एंडोकमेंसल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग का डायरिया ही कॉज करता है। ओपेलाइना मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ये रेक्टल कमेंसल ऑफ फ्रॉग में देखने को मिलता है। निक्टोथेरस जो है ये भी रेक्टल कमेंसल ऑफ फ्रॉग में ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, एंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंडोमिक्सिस जो है वो कहाँ पे देख रहे हो आप, पैरामीशियम में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एंडोमिक्सिस ऑफ पैरामीशियम इज अ फिनोमिना रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है वो, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, साइटोफाइज इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर, तो मतलब साइटोफाइज किसके लिए वो यूज़ कर रहा है, इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, इसीलिए वो अभी मैंने जो थोड़ा सा जूम करके दिखाया था ना स्ट्रक्चर, उसको ध्यान से देख लो, और हो सके तो अपनी कॉपी में बना लो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, साइटोफाइज इज फाउंड इन, तो कहाँ पे देखने को मिल रहा है, पैरामीशियम में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम हैव इन देयर साइटोप्लाज्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल्स विच प्रोड्यूस अ टॉक्सिन नोन एज, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हो, या मैटरनल इनहेरिटेंस में अच्छे से, जेनेटिक्स में। तो वो क्या था केमिकल, वो पैरामीशियन था, ठीक है। बाकी वो डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो देख लेंगे फिर से एक बार। 92 कह रहा है कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम आर नॉट पूछ रहा है, ठीक है, कि इसमें से किसका एग्जाम्पल नहीं है। तो साइटोप्लाज्मिक है, ठीक है, मैटरनल इनहेरिटेंस ही कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, या मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये क्या आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पैरामीशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ, पैरामीशियन जो है वो कौन सा पार्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो कप्पा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। 93 का ए हो जाएगा। किसने खोजा था कप्पा पार्टिकल को, तो सोनबर्न नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था, ठीक है, सोनबर्न। 94 है रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताना है। सो ऑप्शंस आर, जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगो 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कॉन्जुगेशन, नहीं। आउट ऑफ 12 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डीजनरेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई, ठीक है, मियोसिस होगा, 4 बनेंगे, 3 जो है वो डीजनरेट होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो शायद थर्ड ऑप्शन जाना चाहिए इसका, देखते हैं क्या है। हाँ, सी जो है वो क्या है आपका करेक्ट हो जा रहा है। देखो ये माइक्रोन्यूक्लियस है, माइक्रो है, मियोसिस हो रही है, तो ये 4 बन जा रहे हैं। 4 में से जो है सब में ये देख रहे हो, थोड़ा सा मतलब और जूम करूँ, ये देखो ये माइक्रो वाला तो इधर पड़ा हुआ है, ये मैक्रो वाले हैं, ठीक है। ये मियोसिस करके 4 इन्होंने बना लिया, हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बने हैं। फिर इसमें से देखो ये 3 जो है ये डिजनरेट हो चुके हैं,
और एक एक ही है जो क्या है अगली जनरेशन में पास ऑन हो रहा है। फिर इसके बाद क्या है इनकी आपस में सिंगमी हो जाती है और फिर इस तरीके से ये साइकिल चलती है। पैरामीशियम क्या है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक या फिर क्या है, तो पानी में ही रहता है। तो ये क्या है, जो मैक्स टू मैक्स पानी वाले हैं वो सारे कैसे हैं, अमोनोटेलिक हैं। पैरामीशियम अमोनोटेलिक है। अमोनोटेलिक उत्सर्जन करता है, ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं, मतलब ये अमोनिया रिलीज करता है। जो जंतु यूरिया का करते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। जैसे कि एडल्ट एम्फीबियन हो गए, कार्टिलेजिनस फिशेस वगैरह हो गए और मैमल्स वगैरह आ जाएंगे। और जो यूरिक एसिड का करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक बोलते हैं। जैसे छिपकली, सांप, बर्ड्स वगैरह ये सारे किस में आ जाएंगे, यूरिकोटेलिक में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, तो कॉन्जुगेशन में माइक्रोन्यूक्लियाई का ही एक्सचेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 97, इन पैरामीशियम फिनोमिना ऑफ साइक्लोसिस, साइक्लोसिस जो है वो किससे रिलेटेड होती है, तो वो डाइजेशन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट, देखो अभी बता चुके थे ऑलरेडी, ये क्या है, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस होते हैं, बचाव एवं सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। कैसी सेल्स होती हैं, ये बॉटल शेप्ड सेल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे पाया जाता है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको नोट कर लो। सिल्वर लाइन सिस्टम एसोसिएटेड विद किससे एसोसिएटेड है, तो ये पैरामीशियम से एसोसिएटेड है। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको, पीजीटी 2011 में पूछा था, क्या पता फिर इस बार पूछ ही ले। नेक्स्ट है 100th क्वेश्चन, कह रहा है कि मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में जो फूड इनटेक होता है वो किस मेथड से होता है। और बाकी ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, साथ साथ नोट कर लो इसको। तो नोट क्या मतलब, मैं बोल दे रही हूँ, तुम लिख लो, ठीक है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर रही तुम्हारे लिए। आई थिंक तुमने पढ़ा ही होगा, वैसे क्या ही बताना हो रहा है। तो देखो पैरामीशियम जो है इसमें कैसा आ रहा है, आपको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ठीक है। पैरामीशियम और अमीबा में जो है कैसा है, पैरामीशियम के साथ ही यहाँ पे नोट कर लो अमीबा, इन दोनों में कैसा है, होलोजोइक है। होलोफाइटिक की या मिक्सोफाइटिक की, जो होलोफाइटिक है इसी को और किस नाम से जानते हैं, मिक्सोट्रॉफिक या मिक्सोफाइटिक कहते हैं। तो ये मिक्सोट्रॉफिक जो है, ये तो एग्जाम्पल मालूम है वो किसका हो जाएगा, ये यूग्लिना का आ जाएगा। और फिर उसके बाद में सेप्रोजोइक और एंथोजोइक आ जाता है। तो पैरासिटिक भी आ जाएगा, कमेंसलिज्म में तो तुम्हारा वही एंटोमीबा कोलाई आ जाएगा। पैरासिटिक में एक का फायदा है, दूसरे का नुकसान। तो पैरासिटिक में बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे मोनोसिस्टिस, एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा, लीशमानिया, जिरार्डिया और प्लाज्मोडियम आ जाएगा। सिम्बायोटिक की बात करते हैं तो ट्राइकोनिम्फा आ जाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद गट ऑफ टर्माइट्स हो जाएगा, हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन। और कोलोनिम्फा जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद गट ऑफ कॉकरोचेस आ जाएगा। बाकी ये सेप्रोजोइक वही हो जाएगा, मतलब कि जैसे फंजाई और कुछ बैक्टीरिया वगैरह में होता है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय अब्सॉर्बिंग डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। जैसे कि मशरूम और कुछ प्रोटोजोन्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। तो वही है, बाकी एक्सप्लेनेशन की अगर नीड है तो पॉज करके इसको पढ़ लो। बाकी फिर से वही दे दिया है डायग्राम। बाकी बस 2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। एम्फीमिक्सिस इन पैरामीशियम, एम्फीमिक्सिस जो है ये टर्म ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फी मतलब मिलना, मतलब 2 तरीके के डिफरेंट चीज़ों का मिलना, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर मेगा न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई नहीं, फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एम्फीमिक्सिस कहलाएगा। इसको पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, कॉन्जुगेशन हेल्प इन पैरामीशियम, तो कॉन्जुगेशन क्या है, रिजुविनेशन, हेरिडिटरी वेरिएशन, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। देखो किस तरीके से, बाकी हम लोग देख ही चुके हैं। पैरामीशियम सीलियोफोरा जो है वो क्या है, उपसंग का जंतु है जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। पैरामीशियम में लैंगिक जनन स्ट्रेसफुल दशाओं में पाया जाता है। यह मतलब कि जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी तभी वहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह संयुगम के तहत होता है, 2 पैरामीशियम संयुगित होकर कॉन्जुगेटेड ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। मियोसिस होता है पहले माइक्रोन्यूक्लियाई का, एक एक था यहाँ पे, फिर ये 4 बना लिया। फिर उसके बाद में मियोसिस, माइटोसिस ऑफ 1 माइक्रो न्यूक्लियस, फिर 3 डिजनरेट हो गए, एक ही बचा है। फिर एक का माइटोसिस, एक ने फिर वो किया, फिर एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई। अब इन्होंने क्या किया, आपस में क्या कर रहा है, ये इसको दे दे रहा है और ये इसको दे दे रहा है। फिर
माइक्रोन्यूक्लियाई फ्यूज्ड सेल सेपरेट, फिर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, न्यू मैक्रोन्यूक्लियस फॉर्म्ड हो जाएगा इस तरीके से। बाकी यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको पढ़ लीजिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम पैरामीशियम। हेटेरोमॉर्फिक न्यूक्लियाई मतलब दो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियाई जो हैं वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो वो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स यानी कि पैरामीशियम में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये छूट गया था, उसमें मेरे मलेरिया वाले में से कुछ मतलब कि अगर मलेरिया हो जाता है तो कुछ मतलब ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, मतलब मेडिसिन क्या हैं वो मैं तुम्हें ओरली बता देती हूँ, फिर उसके बाद में कल हम इससे रिलेटेड जो डिजीजेस हैं ना वो सेपरेट क्लास में देख लेंगे। तो अगर मतलब मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें देखो सबसे पहले एक आ जाती है SPF 66 जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है डेवलप अगेंस्ट मलेरिया। तो ये सारी हैं कुछ चीज़ें। SPF 66 जेनेटिकली इंजीनियर्ड ये वैक्सीन है डेवलप्ड अगेंस्ट मलेरिया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। उसके बाद में क्विनाइन आ जाता है जो कि क्या है, एक तरीके का एल्केलॉइड है। ठीक है, ये क्या है, एल्केलॉइड है, और ये किससे ऑब्टेन होता है, बार्क ऑफ सिंकोना ऑफिसिनेलिस से होता है। बताना मुझे फैमिली क्या है इसकी, सिंकोना ऑफिसिनेलिस की। देन आर्टी सेमिनिन है, ये भी क्या है, एक तरीके का एल्कोलॉइड ही है, और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, आर्टेसीमिया से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जो कि किसको बिलोंग करता है, कंपोजिटी फैमिली को बिलोंग करता है। आर्टेसीमिया आ जाएगा कंपोजिटी फैमिली का। गम्बोशिया फिश भी यूज़ करते हैं जो कि मॉस्किटो ईटिंग लार्वा है। बाकी ऑलरेडी हम लोगों ने हरियाणा वाला पेपर सॉल्व किया था, तो गम्बूशिया के अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि एज ए मॉस्किटो लार्वा ईटर के मतलब उसमें फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। तो यही सारे मतलब जो भी कुछ हिस्से थे मलेरिया से रिलेटेड जो मेडिसिन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ मतलब प्रोटोजोअल डिजीजेस को लेकर के, फिर उसके बाद में इसको चैप्टर को हम लोग फाइनली यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट फाइलम जो कि हमारा पोरीफेरा है उसको स्टार्ट करेंगे। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट बच रहा है इस टॉपिक पे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अभी भी बता दो टाइमली, ताकि मैं तुम्हारे लिए मतलब एक और अलग से क्लास जो है वो प्लान कर सकूँ। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड give your valuable response in the comment section.